हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक प्रॉब्लम करते हैं। ज़रा प्रॉब्लम को गौर से समझना। मेरे पास बेसिकली दो रॉड्स हैं, ठीक है, ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे लगा हुआ है। बेसिकली बाई मेटेलिक स्ट्रिप है बेसिकली, ठीक है ना। और फॉर्मली अटैच्ड है, मतलब ये वाला एंड भी अटैच्ड है, ये वाले दो एंड्स, ये वाले दो एंड्स फॉर्मली आपके अटैच्ड है। और इसका कुछ थिकनेस दे रखा है, इसका थिकनेस है डी, और मान लो इसका भी थिकनेस कितना है डी। अब ये जो दो रॉड है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मान लो अल्फा 1 दे रखा है और इसका अल्फा 2। इज दैट क्लियर? और साथ ही ये भी दे रखा है कि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। अब समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि फॉर अ गिवन राइज इन टेम्परेचर, अगर मैं कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो ये ऊपर वाला जो रॉड है, ये जो ऊपर वाला रॉड है वो ज़्यादा एक्सपेंशन शो करेगा एज कम्पेयर टू नीचे वाला, ठीक है। अब सोचना ज़रा, अगर ये एंड्स, जो इसके ये एंड्स है, अगर ये फिक्स नहीं होते तो भाई अगर मैं टेम्परेचर राइज करूँगा, अगर टेम्परेचर राइज करूँगा तो होने क्या वाला था सिचुएशन, क्या बेसिकली ऊपर वाला एक्सपैंड होगा और कुछ ऐसा हो जाएगा थोड़ा लंबा, और नीचे वाला भी एक्सपैंड होगा लेकिन इतना नहीं हो पाएगा एक्सपैंड। ये लेकिन कब कब होता, अगर एंड्स स्लिप करते, अगर एंड्स स्लिप करते। लेकिन यहाँ पे जो एंड्स है वो क्या दे रखा है, फिक्स्ड दे रखा है। क्या दे रखा है, फिक्स्ड। तो अगर स्लिप होते तो ऊपर वाला लंबा हो जाता, नीचे वाला थोड़ा लंबा होता, बट उतना नहीं जितना ऊपर वाला है, क्योंकि उसका अल्फा जो है ऊपर वाले से कम है। समझ में आए? तो ये वाला सिनेरियो है ही नहीं। सिनेरियो क्या है, फिक्स्ड वाला। तो ज़रा समझो इस बात को, क्योंकि आपका एंड्स फिक्स्ड है, एंड क्या है, फिक्स्ड है, तो भाई ऊपर वाला जो मेरा रॉड है वो तो एक बड़ा होके ही मानेगा, है ना। ऊपर वाले का अल्फा 1 ज़्यादा है, मतलब अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा है नीचे वाले से, तो ऊपर वाला तो भाई लंबा होके ही मानेगा और नीचे वाला इतना लंबा नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली सिचुएशन क्या कुछ ऐसा होने वाला है, ऊपर वाला कुछ ऐसे और नीचे वाला कुछ ऐसे। तो एक बात बताओ, एक्सपेंशन किस में ज़्यादा है, क्या ऊपर वाले में ज़्यादा आया और नीचे वाले में कम आया? तो बस यही सिचुएशन हो सकता है कि ये कर्व्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कर्व्ड हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे फाइंड यही करना है कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जब ये मुड़ जाएगा, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो। बोलो समझ में आया? बहुत सही। मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा। तो चलो अब प्रोसीड करते हैं। ज़रा समझना ध्यान से, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला लेंथ कितना होगा बताओ जरा। क्योंकि शुरुआत में दोनों का लेंथ क्या था, बराबर था। दोनों का लेंथ क्या था, बराबर। मतलब ये जो लेंथ था दोनों ही रॉड का, मान लो L था इनिशियली। तो अब फाइनली क्या हो गया, ये वाला जो नीचे वाला, इसका लेंथ हो गया L 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। बोलो हुआ क्या, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। और ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका कितना हो गया होगा, जो ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले का लेंथ कितना हो गया। अगर इस वाले का मैं लेंथ देखूं तो इस वाले का लेंथ हो गया होगा, शुरुआत में तो एल ही था, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। बहुत सही, समझ में आया? अब जरा गौर से समझना, ये जो थीटा एंगल सबटेंड कर रखा है ये तो भाई बराबर किया है, चाहे ये हरा वाला हो चाहे ये लाल वाला। तो क्या दोनों के लिए थीटा बराबर ही होगा? तो भाई नीचे वाले के लिए थीटा क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। और आर्क क्या है ये, तो आर्क कितना है, L 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, और रेडियस कितना है, R। बोलो आया? और ऊपर वाला जो रेड वाला पोर्शन है, रेड वाले पोर्शन के लिए आर्क क्या है, L 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई रेडियस कितना हो जाएगा। इस बार सोच के देखो, क्या ये पहले से ही R है, ये R है, और ये वाला एडिशनल कितना आ जाएगा, D। कितना आ जाएगा, D। तो रेडियस कितना हो जाएगा, R प्लस D, रेड वाले के लिए। इज दैट क्लियर? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है क्या फाइंड करना, R फाइंड करना। तो गौर से देखो, L से L निपट गया, तो R निकालने के लिए क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, अगर R इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई तो R प्लस R अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस D, भाई इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो D 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी
इज इक्वल टू आर, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला आर इधर, तो क्या हो जाएगा आर प्लस आर अल्फा 1 डेल्टा टी। बोलो आया। देखो ये आर और ये आर निपट गया। अब ये वाला इसको इधर लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ, तो कॉमन क्या आ जाएगा आर डेल्टा टी। तो अंदर क्या बचेगा अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू, ये जो पोर्शन है उसको उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस डी 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी। तो फाइनली भाई रेडियस कितना आया, देखो यार ये माइनस साइन क्या मैं यहाँ एब्जॉर्व करा के अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 कर दूँ, तो आर क्या हो जाएगा डी 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई, क्योंकि माइनस यहाँ एब्जॉर्व कर लिया तो डेल्टा टी अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2। तो ये आपके पास रेडियस निकल के आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज दैट क्लियर? चलिए